अमृता साधारण सी एक साड़ी में होती है। माँ जी, आज बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। सब इंतजार कर रहे हैं। क्या हम रस्म शुरू करें? नहीं सुनीता, मैं अपनी बहुओं की परीक्षा लिए बिना कोई रस्म नहीं होने दूंगी। ये घर कोई साधारण घर नहीं है। यहाँ की बागडोर संभालने के लिए बुद्धिमानी और मेहनत की जरूरत होती है। अरे दादी जी, आप क्या परीक्षा लेंगी? ये तो आजकल का दौर है, सब कुछ तो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। रसोई तो नौकर संभाल लेते हैं। बिल्कुल दादी जी, हम तो बहुत अच्छे खानदान से हैं। हमें ये सब छोटी मोटी चीजें करने की क्या जरूरत है? चुप रहो। तुम अपने मायके में क्या करते थे उससे मुझे मतलब नहीं। इस घर की बहू को जमीन से जुड़ना आना चाहिए। मैं खुद परीक्षा लूंगी और उसी बहू को घर की तिजोरी की चाबी सौंपूंगी, जो ये साबित करेगी कि वो घर को अच्छे से संभाल सकती है। दादी जी की बात मान लो, उन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं। देखो, ये कुछ सब्जियों के बीज और छोटे पौधे हैं। मेरे घर के पीछे जो खाली जमीन है, वहाँ तुम तीनों को इन्हें बोना है और अगले 20 दिनों तक इनकी देखभाल करनी है। दादी अमृता की ओर मुड़ती हैं और उसे बीजों की एक थैली देती हैं। अमृता, तुम्हें भी कुछ बीज दे रही हूँ। तुम्हें ये सब उगाकर और उसकी देखभाल करके दिखाना है। दादी, मिट्टी में हाथ डालना ये तो मेरे मैनिक्योर के लिए बहुत बुरा होगा। क्या हम किसी और से ये नहीं करवा सकते? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम मेरे घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हो। 20 दिन का समय है, जिसके पौधे पर सबसे पहले और अच्छी सब्जियां आएंगी और जो अपनी मेहनत से मुझे ये साबित करेगी कि वो सबकी जिम्मेदारी संभाल सकती है, उसी को मैं इस घर की बहू मानूंगी। दादी जी, मुझे आपकी ये परीक्षा स्वीकार है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने पौधों की देखभाल करूंगी। तो ठीक है, आज से ही तुम तीनों का काम शुरू होता है। पीछे बगीचे में जाओ और बीज बो। 20 दिन बाद मैं खुद देखूंगी कि मेरी कौन सी बहू असल में घर की लक्ष्मी बनने के काबिल है। अगर दादी ने मुझे मौका दिया है तो मुझे उनके लिए अच्छी खाद और समय पर पानी देना होगा। मैं इस मौके को किसी भी हालत में गवाऊंगी नहीं। याद रखना, पानी की मात्रा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और तुम्हारी मेहनत ये तय करेगी कि किसके हाथ में घर की बागडोर जाएगी। और सुनो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये किस चीज के बीज है। ये तुम्हारी परख है कि तुम पौधों की जरूरत को कितना समझती हो। जिसके पौधे मर गए या जिसने लापरवाही की, उसे रस्मों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। सुमित्रा देवी ने तीनों बहुओं को बीज सौंपते हुए चुनौती दी। ये बीज ही तय करेंगे कि घर की लक्ष्मी कौन है। क्यारियों में पहुंचते ही रिया और किया काम से बचने के लिए बहाने ढूंढने लगी, जबकि अमृता ने बिना हिचकिचाए मिट्टी में हाथ डालकर उन्हें बड़े प्यार से रोपना शुरू कर दिया। देखो इसे कैसे मिट्टी में हाथ डाल रही हैं। लगता है वाकई से घास फूस उगाने का बहुत शौक है। रहने दो दीदी, हम तो बस 20 दिन की बात है, उसके बाद खुद ही इसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अमृता चुपचाप दादी के कहे अनुसार मिट्टी को खोदकर बहुत प्यार से बीजों को रोप देती है। वो मिट्टी की नमी चेक करती है और बीजों को इस तरह सेट करती है कि उन्हें सही धूप भी मिले। वहीं दूसरी तरफ रिया और किया भी अपना काम कर रही हैं। देखो किया, वो अमृता फिर से मिट्टी में लगी हुई है। कितनी गरीब सी लगती है, जैसे इसे कभी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल, हम तो बड़े घरों की हैं, हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। क्यारियों में अब पौधे हरे भरे हो गए थे और उन पर ताजी सब्जियां आने लगी थीं। आज दादी सुमित्रा देवी ने बागीचे का मुआयना किया ताकि वो अपनी बहुओं की मेहनत और ईमानदारी को परख सकें। समय पूरा हो गया, तीनों बहुएं यहाँ आओ। तुम्हारे पौधों पर फल और सब्जियां तैयार है। जाओ, उन्हें तोड़कर अपनी अपनी टोकरियों में लाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अमृता, रिया और किया अपनी अपनी क्यारियों की ओर बढ़ी। अमृता, तुम्हें मैंने विशेष रूप से पालक, लौकी और आलू के बीज दिए थे। आज तुम्हारी परीक्षा का असली दिन है। मत लगा देना। जी मम्मी जी, आप बस बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर निहारिका मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। ठीक 5 मिनट बाद निहारिका एक बड़ी ट्रॉली में पूरे 25 लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर बाहर आती है। पूरा परिवार हैरानी से अपनी कुर्सियों से खड़ा हो जाता है। अरे खाना तैयार भी हो गया? जी मम्मी जी, आपका नाश्ता तैयार है। बहू, तूने तो सिर्फ 5 मिनट में 25 लोगों का नाश्ता बना दिया। लगता है बड़ी बहू कुछ नहीं कर पाई, लेकिन छोटी बहू पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। वाह, आज पहली बार हम टाइम पर स्कूल जाएंगे। पूरा परिवार खुशी खुशी निहारिका के हाथ का बना नाश्ता खाने लगता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है। दूर खड़ी शिल्पा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसी शाम पूरा परिवार फिर से बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी लोग दिन भर की थकान के बाद रात के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। रसोई में निहारिका पूरी फुर्ती से काम कर रही होती है। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वो कब सब्जी बना रही है, कब रोटियां सेक रही है और कब दाल तैयार कर रही है। बेटा आराम से बना लेना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद निहारिका पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म खाना ट्रॉली में सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे निहारिका, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो हमारी सुपर बहू निकली। सच में 5 मिनट में खाना तैयार कर देती है। अरे बहू, ये दम आलू की सब्जी तो 5 मिनट में बनाना नामुमकिन है। तूने ये कैसे कर लिया?
चाचा जी मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाने लगता है। हर कोई निहारिका की तारीफ करते नहीं थकता। अगली दोपहर शिल्पा के माता पिता उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। घर में पहले से ही 25 लोग मौजूद होते हैं। अब मेहमानों के आने से घर में करीब 30 लोग हो जाते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। आइए बहन जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सोचा बेटी को सरप्राइज दे दे। हमारी शिल्पा दिल की बहुत अच्छी, बस थोड़ी सुस्त है, ना खाना जल्दी बना पाती है और ना ही कोई काम फुर्ती से करती है। अच्छा, तो आपकी छोटी बहू कौन सा बिजली की रफ्तार से काम करती है? उसे भी तो खाना बनाने में काफी समय लगता होगा। अरे बहन जी उसके बारे में तो पूछे ही मत, वो तो 5 मिनट में 25-30 लोगों का खाना बनाकर रख देती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी देख लेते हैं। मैं अभी घड़ी में टाइम लगाती हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर खाना नहीं आया तो फिर आज के बाद आप शिल्पा को सुस्त कहना बंद कर दीजिएगा। मंजूर है। निहारिका बेटा जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बेटा आज इन सबको भी 5 मिनट में खाना बनाकर दिखा दे। जी मम्मी जी। निहारिका बिना घबराए मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। उधर शिल्पा की मम्मी मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन कर देती हैं। रसोई के अंदर निहारिका बिजली की रफ्तार से काम करने लगती है। सबसे पहले कढ़ाई में तड़का लगाती है, फिर फटाफट सब्जी तैयार करती है। दूसरी तरफ रोटियां बनाना शुरू कर जाती है, साथ ही चावल भी पकने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में मीठे के लिए हलवा भी तैयार कर देती है। बाहर ड्राइंग रूम में शिल्पा की मम्मी की स्टॉप वॉच लगभग लगातार टिक टिक कर रही होती है। बस अब 5 मिनट पूरे होने वाले हैं। जैसे ही स्टॉप वॉच में 5 मिनट पूरे होते हैं उसी समय निहारिका ट्रॉली में पूरा खाना सजाकर बाहर आ जाती है। सब्जी, रोटी, चावल, दाल और मीठा सब कुछ तैयार होता है। लीजिए बहन जी, खाना आ गया। शिल्पा की मम्मी की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इसने तो सच में कमाल कर दिया, इतना सारा खाना सिर्फ 5 मिनट में। अब वो शिल्पा की बजाय निहारिका की तारीफ करने लगती हैं। शिल्पा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। मैंने इतने साल लगाए अपनी जगह बनाने में और इसकी सब तारीफ कर रहे हैं। चाय नाश्ता बना देती हूँ। सलोनी रसोई में आती है। उसने सुबह ही पोहा भिगोकर रख दिया था। एक तरफ चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है और दूसरी तरफ पोहा बनाने लगती है। तभी निधि वहां आती है। निधि, सबसे पहले तुम पापा को ये चाय और सामा के चावल वाली खिचड़ी दे आओ, मैंने पहले से बना कर रखी है। तब तक मैं सबके लिए पोहा तैयार कर देती हूँ। सलोनी नाश्ते और लंच की तैयारी करती है। निधि सबको नाश्ता सर्व कर देती है। उधर दिव्या दोनों बच्चों को तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी पड़ोसन पिंकी वहां आ जाती है। क्या बात है भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया तेरी बहू ने सरला? अरे कुछ नहीं बहन, बस वही रोज का चाय पानी। आओ तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पिंकी आकर बैठ जाती है, लेकिन जैसी उसकी नजर सामा के चावल की खिचड़ी पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है। अरे एकादशी के दिन तुम लोगों ने चावल बनाए हैं और ये क्या पोहा? इसमें तो लहसुन प्याज का मसाला पड़ता है। तुम्हें क्या नहीं पता था कि आज एकादशी है? काकी कैसी बातें कर रही हो, हमें सब पता है। मैंने पोहे में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला है। इसे पूरी तरह सात्विक तरीके से बनाया है। और रही चावल की बात, तो ये सामा के चावल की खिचड़ी है। सलोनी एक कटोरी में खिचड़ी और दूसरी में पोहा डालकर पिंकी को देती है। पिंकी दोनों चीजें चखती है। मानना पड़ेगा, बहुत ही सादा और सरल तरीके से बनाया, लेकिन खाने में तो कमाल का स्वाद है। सरला की तीनों बहुएं अलग अलग तरह का खाना बनाने में माहिर हैं। सलोनी को सादा सात्विक भोजन बनाना पसंद है। वो बिना लहसुन प्याज के भी खाने में स्वाद भर देती है। वहीं निधि हेल्दी खाना बनाने में एक्सपर्ट है और जूली साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबकी तारीफ करके पिंकी वहां से चली जाती है। माँ, हम लोग काम पर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और अपना अपना लंच बॉक्स ले लिया ना। हाँ माँ, हमने ले लिया है। तीनों बेटे काम पर चले जाते हैं। इधर निधि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच और नूडल्स भी बना देती है। दिव्या उनका लंच बॉक्स पैक कर देती है और दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे लंच टाइम होता है दोनों बच्चे अपना अपना टिफिन खोलते हैं। गोलू माई, तुम दोनों टिफिन में क्या लेकर आए हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिंटू गोलू का टिफिन अपनी तरफ खींच लेता है। तभी दीपिका मैम उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं। चिंटू, ये गलत बात है, किसी दूसरे का टिफिन बिना पूछे नहीं लेते। मैम, मेरी क्या गलती है? इनकी मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाकर देती है, देखिए ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दीपिका दोनों बच्चों का टिफिन देखती है। अरे ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने लंच बॉक्स में नूडल्स और सैंडविच पैक किए हैं? ये तो अनहेल्दी खाना होता है। टीचर, ये अनहेल्दी नहीं है। मेरी मम्मी ये सब घर पर बनाती है, आप जरा खाकर तो देखिए। खाने की खुशबू से दीपिका का भी मन करने लगता है। वो थोड़ा सा चक्कर देखती हैं। अरे वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट है और इसमें तो बाजार जैसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है। दीपिका को निधि के हाथ का बना हेल्दी फास्ट फूड बहुत पसंद आता है। शाम को बच्चे घर लौटते हैं। टीचर ने आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ की। हाँ, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दोनों बच्चों की बातें सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। टीचर क्या, पूरा मोहल्ला मेरी बहुओं के हाथ के खाने की तारीफ करता है।
खाना हमारे घर में बनता है और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाती है। हाँ पापा सही कह रहे हो। मेरी दोस्त भी जब मैं कॉलेज में टिफिन खोलती हूँ ना तो मेरे चारों तरफ आकर बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि कह रही थी कि अपनी भाभी से बोलो हमारा भी लंच बॉक्स बना दिया करें, हम पीजी से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। जब घर से बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, आखिर मन तो घर का खाना खाने का ही करता है। सब लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उधर माँ जी रुक जाइए, मत मारिए मुझे। आखिर क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अरे मेरे परिवार ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया था, आखिर क्यों आप उस विश्वास को तोड़ने पर लगी हैं? तोड़ूंगी, उस विश्वास को भी तोड़ूंगी और तेरे शरीर के एक एक हड्डी को भी तोड़ूंगी। कैसा लग रहा है तुझे अपने ससुराल में नौकरानी बनकर? अपने मायके में तो तू लाडली बेटी हुआ करती थी ना अपने अमीर बाप की। सही कहा, बड़ी लाडली थी ना वहाँ। यहाँ तो दिन रात मार खाकर इसे बहुत मजा आता होगा। आखिर राधिका यहाँ पर कौन से विश्वास के टूटने की बात कर रही है? और राधिका जो अपने परिवार की लाडली बेटी हुआ करती थी वो आर्या से परिवार की बहू कैसे बन गई, जहां उसे नौकरानी की तरह रखा जा रहा है? और वो माँ बाप जो अपनी बेटी को लाड़ों से पाल रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में क्यों की? आइए कहानी के सुलझे मांझे को सुलझाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तो तू कुछ भी कर ले, आज तुझे मैं अपनी ये चॉकलेट नहीं खाने दूंगा। हर बार तू मेरी महंगी चॉकलेट मुझसे छीन कर खा लेती है। दे देना भाई, तू जानता है ना कि मुझे तुझसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है। देना, देता क्यों नहीं है? देना। राधिका इतना बोलती है कि तभी वहां पर राधिका के पिताजी और उसकी माँ आती हैं और अनमोल फौरन कौशल के हाथ से सभी चॉकलेट लेकर अपनी बेटी के हाथ में देता है। अरे ये क्या पापा, आपने सारी चॉकलेट इसको दे दी? आप हर बार ऐसा ही करते हो, इसको तो आपने कुछ ज्यादा ही लाडली बना रखा है। ये ना 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 ला 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 ला, देखा आखिर मिल गई ना मुझे चॉकलेट। माँ आप तो कुछ बोलो इसे। मैं क्यों कुछ बोलूं, ये तेरे पिताजी के साथ साथ मेरी भी लाडली बेटी है। इसी तरह एक दिन राधिका अपने बेडरूम में ऑन वीडियो कॉल। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार तू अब इतनी जल्दी फ्लाइट की टिकट कैसे होगी? मुझे भी ट्रिप पर जाना है, रुक मैं अपने पापा से बात करती हूँ। अब रात को 11 बजे राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में बैठे अपने मम्मी पापा और भाई के सामने कहते हैं, पापा क्या आप मेरी फ्लाइट की टिकट करवा सकते हैं अभी? ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना पापा, इसके लिए तो तुझे पापा मना ही करेंगे। चुप कर तू। अरे टेंशन क्यों ले रही है तू? जाकर आराम कर और शॉपिंग भी कर लियो, कल मॉर्निंग में नाइट तक मैं तेरी फ्लाइट बुक कर दूंगा। क्योंकि अब राधिका प्यार से अपने पापा की गालों पर किस करती है। पापा यू आर सच अ नाइस पर्सन, आई एम लकी बिकॉज मुझे आपके जैसे फादर मिले हैं। बेटी तू हम लोगों की लाडली है, तेरी एक आवाज में तो हम आकाश को भी धरती पर ला सकते हैं। अब अगले दिन मॉर्निंग में राधिका शॉपिंग करती है और नाइट को बैग पैक करके पेरिस के लिए निकलने लगती है। देखा कौशल, जा रही हूँ ना मैं पेरिस। हाँ हाँ जा, तू इस घर की लाडली बेटी है, तुझे कोई कुछ थोड़े कहेगा। अब राधिका पेरिस जाकर अपने दोस्तों के साथ कई जगह घूमती है, तस्वीरें लेती है और कुछ हफ्तों बाद घर वापस आ जाती है। इसी तरह जब राधिका मॉर्निंग में उठती है तो उसके सामने नौकर उसको फ्रेश जूस देते हैं। राधिका जी ये जूस पी लीजिए। थैंक यू, वैसे मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अब राधिका जूस पी के नहाने जाती है और जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आती है, नौकरानी उसके लिए एक सुंदर व्हाइट